एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई दीपक सिंह हिंदू या अजय भाई की नहीं है, संपूर्ण समाज की है। ये देश सबका है, ये सनातन संस्कृति सबकी है। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी सबको उठानी होगी। हम अपने बच्चे को हमटी डमटी खिला खिलाकर कायर बनाते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ानी होगी, गीता पढ़ानी होगी, तब वो सूरवीर योद्धा बनेंगे, तब वो अपने राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज मेरे साथ दीपक भाई हिंदू। ये नाम शायद ही किसी भी हिंदू हृदय से अछूता रहा। हिंदू फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी कुछ दिनों में जिस तरीके से कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स या क्या किस तरीके का ये पत्रकारिता को मैं बोलूँ नाम आ रहा है द वायर का, और एक अनोखी साजिश की देश में संविधान है और जो दंगे हुए उसका लगभग चार्जशीट पेश हो चुकी है और उसके एक साल बाद किस तरीके से दीपक जी को आरोपित किया जा रहा है, एक बार पूरे मसले को समझ लेते हैं, उसके बाद बात रखते हैं। जी नमस्कार, मैं सभी लीड दिल्ली के दर्शकों का धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। इस देश की बड़ी विडंबना है अजय जी। इस देश के अंदर मुसलमान इस्लाम को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, इस देश के अंदर ईसाईयत को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, पर इस देश के अंदर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज यदि अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करता है तो वो अपराधी हो जाता है। वो यदि अपनी बच्चों के भविष्य की बात करता है तो वो अपराधी हो जाता है। और आज केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस्लामिक जिहाद की बात कर रहा है। जिस प्रकार से पूरा विश्व आज त्रस्त है इस्लामिक जिहाद से, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। हमारे देश के अंदर भी आप कश्मीर से शुरू हो जाइए 90s के दशक में, जिस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के नाम पर वहाँ के मूल निवासी कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से पलायन करवाया गया था, उनको भगाया गया था, लोगों की हत्याएं करी गई थी, वो सबके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज भी बंगाल के अंदर जो हो रहा है, केरल के अंदर जो हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो दिल्ली दंगे हुए वो प्री प्लान थे। ये मैं दीपक सिंह हिंदू नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में फाइल करा है। इसी बात को तो कंडोल किया जा रहा है कि जो चार्जशीट पेश हुई है वो हिंदू सरकार के अधीन होने की वजह से हुई है कि इस समय सरकार भी हिंदूवादी है और पुलिस पूरा जो काम कर रही है वो हिंदुओं के लिए कर रही है। नहीं, ये तो कहने की बात है, लोकतांत्रिक देश है और आदरणीय मोदी जी तो सबके साथ सबके विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी आज तक 6 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि लोग उनको कहें कि हिंदुत्ववादी हैं। वो राष्ट्रवादी हैं, वो तो हर एक की चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं तो मुसलमानों की चिंता नहीं कर रहे, वो तो सबकी चिंता कर रहे हैं। वो सड़कें बनवा रहे हैं तो उसमें हिंदू ही नहीं चलता, मुसलमान भी चलते हैं। लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो केवल हिंदू उसका उपयोग नहीं करता, मुसलमान भी करते हैं और भी मजहब के लोग करते हैं। पर ये केवल और केवल उनके खिलाफ एक झूठा एजेंडा चलाया जा रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है, बेसिकली लड़ाई दीपक सिंह हिंदू या मेरे जैसे राष्ट्रवादी हिंदू के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई मोदी जी वर्सेस राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है। आज पूरे विश्व की जितनी भी अराजक शक्तियां हैं, जितनी भी राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, वो मोदी जी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई हैं। अभी आप देख रहे हो पिछले 2 महीने से, मैं तो कहूँ 100 दिन लगभग पूरे हो गए इस सब बात को, कि पूरी दिल्ली को घेर कर बैठा गया किसान आंदोलन के नाम पर। कहा जा रहा है कि किसानों के नाम पर वहाँ पर देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं। 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ, पूरे विश्व ने देखा। और आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है तो वो मुसलमानों के साथ ऐसा कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जानबूझ कर ऐसी चार्जशीट फाइल कर दी कि भाई चार्जशीट दिल्ली पुलिस जो भी फाइल करेगी वो साक्ष्य तो होंगे, सबूत तो होंगे। बिल्कुल यही बात मैं रखना चाहता हूं। बात आ गई सामने कि चार्जशीट जो पेश की जाती है वो साक्ष्यों के आधार पर की जाती है, और यदि उसमें कोई संदिग्ध है या कुछ संशय है तो कोर्ट में उसको क्लेम कीजिए। बिल्कुल, यदि उनको लगता है कि दीपक सिंह हिंदू उस दंगों का मास्टरमाइंड है तो आप वो साक्ष्य रखिए, मैं तैयार हूं। मैं इस देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखता हूं
और मैं ही नहीं, इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखता है। पर मैं फिर कहूंगा, बात वहां आज आकर अटक जाती है। अपराधी वो लोग नहीं है इस देश के अंदर जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपराधी वो लोग नहीं है जो कहते हैं भारत तेरी कब्र खुदेगी आजादी तक। अपराधी वो लोग हैं जो वंदे मातरम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। अपराधी वो लोग हैं इस देश के अंदर जो भगवा गले में डाल के घूमते हैं क्योंकि भगवा का वो सम्मान करते हैं। अपराधी वो लोग नहीं है जो फक इंडिया बोलते हैं, फक भगवा बोलते हैं। मेरा खुद जब ये 2000 अभी पिछले बार जब दंगों से पहले की बात है ये 2000। लेकिन मैं एक बात रोकूं कि अभी आपने कहा कि जय श्री राम या वंदे मातरम वो है, लेकिन आपकी जो वीडियो दिखाई जा रही हैं उसमें आप लगातार गालियां दे रहे हैं और लगातार बहुत सारी बातें आपने रखी। आप खुद जानते होंगे, मैं उस क्लिप को यदि चलाता हूं तो कुछ ना कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि भाई दीपक भाई ने तो नाश कर दिया। देखिए, गालियां तो मैं देता नहीं, पर हो सकता है कुछ, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, पीड़ा मुझको भी होती है जब कोई मेरे देश के बारे में गलत बोलता है, इस देश की सनातन संस्कृति के बारे में गलत बोलता है, कोई हमारे देश के संविधान के बारे में गलत बोलता है, कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलता है। तो मैं भी इंसान हूं, मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या इस देश के अंदर केवल राष्ट्रवादियों को अभिव्यक्ति, राष्ट्र विरोधियों को अभिव्यक्ति की आजादी है? हम जैसे लोग क्या अपने राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते? यदि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमको एक एजेंडा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चला दिया जाता है, द वायर, द कारवां। वो जो लोग कह रहे हैं कि जो दंगे थे ये एक हिंदू आतंकवाद है, ये एजेंडा चलाया जा रहा है। वो जो लोग क्रिमिनल हैं उनको पीड़ित बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बल्कि ये सारी चीजें ताहिर हुसैन के घर पर भाई साहब हथियार मिले हैं, पत्थर मिले हैं, तेजाब मिले हैं। दीपक सिंह हिंदू के घर नहीं मिले हैं, कपिल मिश्रा जी के घर नहीं मिले हैं। तो जिसके घर हथियार मिले हैं, जिसके घर साक्ष्य मिले हैं, अपराधी कौन, आगजनी कौन कर रहा था, वीडियो फुटेज किसकी है? उनकी है। हमारा लेकिन जिस तरीके से कपिल मिश्रा जी का आपने नाम लिया, जिस समय ये चिंगारी फूटी और कुछ ना कुछ एक बयान आए और बार बार कही जा रही है कि एफआईआर तो कीजिए, बाद में इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, एफआईआर भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वही बात सामने आती है कि भाई हिंदूवादी सरकार है इसलिए उस पर एफआईआर भी नहीं होने दी। भाई क्या गलत कहा कपिल मिश्रा जी ने? कपिल मिश्रा जी ने यही तो कहा कि मौजपुर को शाहीन बाग बनने नहीं दिया जाएगा, इस सड़कों को दोबारा से नहीं घेरे देने दिया जाएगा। कोई गलत है? आम नागरिक होने के नाते क्या हम सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो अराजकता का माहौल खड़ा करा जा रहा है उसको हम दूर करें? तो कुछ उन्होंने गलत कहा, वो तो एक सच्चे राष्ट्रवादी हैं जो इस प्रकार का उन्होंने काम करा। मैं तो नमन करता हूं, और मैं उन्हीं को नहीं, ऐसे जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं मैं सबको नमन करता हूं। ऐसे तो जब तक इस देश का कानून है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आम नागरिक के होने के नाते, पहले मुझे पता है बसों में भी लिखा होता था कि अपनी सीट के नीचे देखो, कहीं बम हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दो, यदि कहीं कुछ गलत काम हो रहा तो तुरंत पुलिस को सूचना दो। अब जब हम जागरूक नागरिक होने के नाते किसी गलत चीज का विरोध करते हैं तो ये लोग हमें अपराधी दिखाने का प्रयास करते हैं। पर हम तो अपने जागरूक नागरिक होने की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो एक लाइन अभी भी आई, मैं वो बोल दूं दर्शकों को कि जैसे कि अभी भाई ने बोली कि पहले लिखा रहता था सीट के नीचे जांच ले, लवाइस वस्तु बम हो सकती है, और बहुत जगह आपने अनाउंसमेंट भी सुने होंगे कि लवाइस वस्तु को ना छुए वो बम हो सकती है। करीबन 7 साल हो गए, मुझे ये आवाज़ नहीं आ रही है। मैं इस अनाउंसमेंट को सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं खूब भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहा हूँ और कोई अभी बम भी नहीं फटा है। पिछले एक लंबे समय में जिस तरीके से लगातार कभी यहाँ विस्फोट कभी वहाँ विस्फोट देखने को मिलते थे, 7 साल में तो कुछ ये तो बदलाव लगा है। देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है। आज एक देश की सीट पर एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जिसके नाम से अपराधियों में खौफ है। अब वो सीट के नीचे बम नहीं रख पा रहा है। अब वो सीट के नीचे बम नहीं रख पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी तख्ती लगाकर घूम रहे हैं कि भैया हमें सलाखों के पीछे भेज दो, नहीं तो हमारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये है राष्ट्रवादियों की ताकत, जो राष्ट्र विरोधी लोग गलों में तख्तियां डालकर कह रहे हैं। समझ में तो आ रही होगी जो बात कही जा रही है कि क्या आपने भी उस मानसिकता को बताना चाहता हूं। क्या एक लंबे समय से आप भी बड़े बड़े बाजारों में जा रहे होंगे, क्या सुनने में आया कि लवाइस वस्तु बम हो सकती है, कृपया उसको ना छुए? कितना दिन हो गए सर, नहीं सुन पा रहे ना? बिल्कुल 6 वर्ष ऐसा नहीं, कोशिश नहीं करी गई, कोशिश तो करी गई, पर कोशिश करने से पहले ही अपराधी गिरफ्तारी में आ गए। आपको ध्यान में होगा हमारे चांदबाग के पुलिया के पास भी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मिले थे, जाफराबाद में मिले, एनआईए ने पकड़े। हाँ, एनआईए ने पकड़े। तो कोशिश तो करी गई, पर अब जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो सशक्त नेतृत्व के अंडर काम कर रही हैं। अब वो इंतजार नहीं कर रही कि अपराध हो जाए उसके बाद हम खड़े होंगे। अपराध के होने से पहले
उन पर कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जाते हैं। दिक्कत तो यही है। ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से भी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ। कि जो अब आपका नाम बताया जा रहा है कि जी कपिल मिश्रा की अरेस्टिंग हो, दीपक भाई हिंदू की हो, पिंकी भाई की हो, ये क्या मतलब कि एक सशक्त जो नेतृत्व है उसकी जो एजेंसीज है वो उसके ऊपर सवाल निशान है, या बस हिंदू 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 है इसलिए ये भगवा आतंकवाद के नाम दिया जा रहा है? मैं वही बताना चाहता हूं कि ये जो मुहिम है दीपक सिंह हिंदू, कपिल मिश्रा जी, रागनी बहन या किसी अन्य के खिलाफ नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे प्रधानमंत्री जी को टारगेट करा जा रहा है। ये मोदी वर्सेस सारे राष्ट्र विरोधी, पूरे विश्व के राष्ट्र विरोधी एक तरफा हो गए हैं। वो सब केवल मोदी जी को घेर रहे हैं। वो किस लिए घेर रहे हैं कि वो जानते हैं यदि ये व्यक्तित्व सत्ता पर इसी प्रकार से काबिज रहा तो ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। और इस देश के जितने लोग हैं जिनके कहने पर ताली थाली दीपक जला सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आग लग रही है उनको, इसको वो दबाने का प्रयास करें, इसलिए झूठे एजेंडे चलाए जा रहे हैं। इस देश के अंदर एक हिंदू आतंकवाद की एक लिस्ट चलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं से एक ऐसा सिस्टम चला दिया जाए कि लोगों का दिमाग भटके कि भाई दंगाई ये नहीं है, दंगाई ये लोग हैं। झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसका खंडन करना होगा और मुझको नहीं करना होगा। जितने भी हमारे दर्शक लीड दिल्ली के सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, गलत का विरोध करिए। यदि गलत का आज हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भी अपराधी हैं। आज हम ये देखकर चुप बैठे हुए हैं कि गलत उसके घर में हो रहा है, उसके घर में हो रहा, हमारा घर तो दूर है। तो याद रखिए, अगला नंबर आपका होगा। ये जो आग जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगी है, ये आग आपके घरों तक भी पहुंचेगी यदि हम जागरूक और संगठित ना हुए। मैं ये बात कहता हूं तो मैं अपराधी हूं। मैं हिंदू समाज को जागरूक करने की बात करता हूं तो मैं अपराधी हूं। उनको लगता है कि जिस प्रकार पहले से चला रहा था 70-72 साल के अंदर कांग्रेस, जो कायरता का इंजेक्शन लगा के रखा था उसमें, कायरता बोलूं या सेकुलर का बोलूं? सेकुलरता मुझे तो लगता है ये कोई शब्द है ही नहीं। ये जब देश विखंडित हुआ और एक नया संविधान बना, कोई सेकुलर क्या शब्द है? मतलब हिंदू जो सेकुलर मानसिकता रहती है वो कायर, मतलब उस कायर को उसको जोड़ा जाए, ये भी एक अलग बात है। मैं बताता रहा हूँ, सेकुलरता का इस देश के अंदर मतलब ये रह गया कि हिंदू पिटे तो सेकुलर और मारे तो कम्युनल। ये इस देश का सिस्टम बन चुका है। यदि हम मंदिरों की बात करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं, यदि हम मस्जिद की बात करते हैं तो हम सेकुलर हैं। हम बात करते हैं कि भाई तबरेज मर गया तो गलत हो गया तो हम सेकुलर हैं, पर हम ये बात करते हैं कि रिंकू शर्मा मर गया तो वो हम कम्युनल हैं। यदि हिंदू की बात करें तो कम्युनल है और हम मुसलमानों की बात करें तो सेकुलर है। इस देश के अंदर बड़ी विडंबना है, यदि हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो केवल मुसलमान है। क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या बौद्ध, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, क्या ये अल्पसंख्यक नहीं है? पर यदि अल्पसंख्यक की बात होती है तो केवल और केवल इस देश के अंदर मुसलमानों की ही बात होती है। आज यदि हम उठाकर देखें तो 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, पर कोई मुहिम, कोई एजेंडा ऐसा नहीं चलाया जा रहा कि हिंदू जिन राज्यों में अल्पसंख्यक है उनको वो सुविधा वहां पर मिले। 8 राज्यों में बता रहा हूं भाई साहब। पूर्वोत्तर के तो कई राज्यों में हम लोग 1-2% में रह गए हैं, पर कोई बोलने को तैयार नहीं। यहां तो लगता है भांग खाकर सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। बस कुछ गलत हो गया तो शाम को चाय की चुस्की पे लेते लेते बोल देते हैं जी दिल्ली रहने लायक नहीं बची, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। पर उस अपराध क्यों हो रहे हैं ये कभी चिंतन नहीं करते। अपराध इसलिए ही बढ़ रहे हैं कि हम गलत लोगों का विरोध नहीं कर रहे, हम उस मानसिकता का विरोध नहीं कर रहे जो इस देश और इस देश की संस्कृति को तबाह करना चाहती है। हम क्यों नहीं इस्लामिक जिहाद की बात करते, क्यों नहीं ओपन डिबेट होती इस्लामिक जिहाद के ऊपर? यदि आज हम इस्लामिक जिहाद के ओपन डिबेट करते हैं तो मेरे जैसे लोगों के फेसबुक पेज उड़ा दिए जाते हैं, ट्विटर अकाउंट उड़ा दिए जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स जो हम लोग बनाते हैं वो उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरी लॉबी सोशल मीडिया पे भी बहुत भयंकर तरीके से सक्रिय है। फंडिंग बहुत ज़्यादा है उन लोगों को। और हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज तो केवल और केवल अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों तक सीमित है। उसको कोई लेना देना है नहीं। रिंकू की हत्या हो जाए, अंकित सक्सेना की हत्या हो जाए, उस बच्ची का हथौड़े से मारकर कत्ल कर दिया जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस केवल विधवा विलाप। और एक जो परंपरा इस देश के अंदर चल गई है, मैं बहुत निवेदन करता हूं आप लोगों से कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीते जी साथ दो, उनका मरने का इंतजार मत करो। पर इस देश के अंदर एक सिस्टम चल गया है कि जब मर जाता है हिंदू तो उसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, मुहिम चली जाती है, धरने प्रदर्शन करे जाते हैं, पर वो जीते जिसको कोई पूछता नहीं, उसका कोई साथ नहीं देता। अपना दर्द तो बयान नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरा ही दर्द है, मेरे अपना दर्द ही है कि शायद कि आज दीपक भाई हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद कर रहा है ना, जाना माना नाम है। और शायद आज मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है, साथ नहीं मिल पा रहा है। ये मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ,
मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर कि मरने के बाद खड़े होने का, इस सिस्टम को छोड़ दीजिए। जीते जी साथ दीजिए उन लोगों का जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीते जी साथ दीजिए उन लोगों का जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो आपके हिस्से की लड़ाई भी वही लोग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर उनको कमजोर मत पड़ने दो। तन मन धन जिस प्रकार से आप उनका साथ दे सकते हो दीजिए, क्योंकि वही लोग आपके बच्चों को और आपके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। जैसे कि आपने बताया तन मन धन, जहाँ बात हम ऐसी कुछ लेने की करने लगते हैं, वहीं लोगों के मन में ऐसी भी बात आती है कि हम ये सब काम शायद इसीलिए ही कर रहे हैं। हम अभी बात धन की करें तो आप भी समझते हैं कि किस तरीके से लगातार किसी भी प्रोपेगेंडे को चलाना, या ये कहें कि आपकी आवाज़ को बुलंद करना, हम लगातार बुलंद करते हैं, लेकिन जब भी बात धन की आती है तो लोग सोचते हैं कि ये इसका बिजनेस है। तो हमारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है ये भी कलंकित होती है, और कहीं ना कहीं उस पर भी एक कलंक या उंगली उठाई जाती है कि भाई ये तो प्रोफेशनल है और केवल डायलॉग्स हैं जो हम बोल रहे हैं वो एक डायलॉग मान लिए जाते हैं, और प्री डिफाइंड डायलॉग या प्री स्क्रिप्टेड डायलॉग हैं, और ये केवल धन जुटाने का एक साधन मात्र है। शायद ऐसा भी बार बार सुनने में आता भी है और देखने में भी आता है। देखिए अजय जी, अब विडम्बना ही कहेंगे, जिन राष्ट्र विरोधियों से आज हमारी लड़ाई है, खरबों रुपए की फंडिंग है उन लोगों को। द वायर जिसका आप नाम ले रहे हो, खरबों रुपए की फंडिंग है उसे। मेरे पास लगातार कॉल्स आती हैं कि जैन साहब विचारधारा बदलिए, आपको किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं होगी। अब देखिए क्या है, और हम वहाँ मना करते हैं। और चलिए, बात मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा भी नहीं, क्योंकि अपने को ऊपर वाले ने सक्षम किया तो हमें ये बात कहने में बड़ा शर्मिंदगी लगती है। मैं वही कहना चाहता हूँ, लीड दिल्ली एक राष्ट्रवादी चैनल है, तो इसीलिए मुझे लीड दिल्ली है, साइबर सिपाही है, सुदर्शन चैनल है, एक राष्ट्रवादी चैनल है, और ये राष्ट्रवादी होने के बावजूद आज आर्थिक तंगियों में जूझ रहे हैं। बिल्कुल सारे ही ये प्रत्येक आदमी जानता है कि घर को चलाने के लिए भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है, और जो और हम लोग काम करें कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये घर फूंक तमाशा देखने का खेल है। आज राष्ट्रवाद की बात कितने लोग करते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर देने से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, हर तरीके से लड़ना होगा। आज जो हमारे भाई अजय जैन जी सारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? बच्चे हैं, स्टाफ है, ऑफिस का खर्चा है, मेंटेन है, कौन करेगा? सपोर्ट करिए इस चैनल को, लीड दिल्ली को। क्या होता है 10, 20, 50, 100, 500 रुपए कुत्ते बिल्लियों के ऊपर खर्च कर देते हो, गुटखा बीड़ी तमाकू खा के थूक देते हो, पर उन लोगों का सपोर्ट नहीं करते जो तुम्हारी रक्षा का काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, यदि आपको लग रहा है कि वो लोग उस पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो कभी उन लोगों से कंपेयर कर लो। वो कभी नहीं पूछते कि जो उन्होंने वो नियमित, भाई साहब, नियमित डोनेशन है। आप किसी भी मस्जिद में जाकर, जकात फाउंडेशन स्पेशली बना हुआ है, जकात बनी हुई है, नियमित डोनेशन है, और वो कहते हैं कि नेकी के काम के लिए वो डोनेशन है। नेकी क्या कि इन काफिरों को खत्म करो, ये भी एक नेकी है। तो वहां तो मैक्सिमम लोग अपने मजहब को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ किंतु परंतु करते हैं। कितना सहयोग कर रहे हो तुम लोगों का? हाँ, सहयोग करो, ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है भाई साहब। ये जो चिंगारी धीरे धीरे लग के ही भयंकर विकराल रूप लेगी। आज जो समाज जागरण हो रहा है वो ऐसे ही लोगों के कारण हो रहा है। कितने लोग मर गए, खप गए, उन्होंने कभी अपने परिवारों की चिंता नहीं करी, पर वो लोग चिंता नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि आप उनकी चिंता करें, आप उनके सारे विषय में सोचें। कौन चिंता करेगा? इस प्रोपेगेंडे से आगे की लड़ाई किससे से लड़ी जाएगी? जो वायर ने एक ये कहें कि आग फूंक दी है, और एक नया जो अभी विवस्थ रूप देखने को मिल रहा है, इसके लिए क्या आगे की तैयारी है, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए? हम जो अपनी लीगल सेल से सारी बातें कर रहे हैं, और हम जवाब देंगे लीगली रूप पर। जिस प्रकार से ये मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं मेरे खिलाफ, कल मेरी हत्या हो जाती है क्योंकि मुझको वो दंगाई दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं दीपक सिंह हिंदू मास्टरमाइंड है। एक वर्ग में मेरे खिलाफ जहर घोला जा रहा है, मेरे चेहरे को जूम कर करके दिखाया जा रहा है, मेरे चेहरे पर सीरीज बना के दिखाई जा रही है। कल मेरी हत्या होती तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप किसको जिम्मेदारी ठहराएंगे? मैं तो जिम्मेवारी ठहराऊंगा द वायर को, और लोकल पुलिस को भी मैं मानूंगा जिम्मेवार। पिछले 1.5 वर्षों से मुझे थ्रेट कॉल है। मैं दोबारा बोल देता हूं, दीपक भाई हिंदू ने लीड दिल्ली के माध्यम से कहा, यदि इस प्रोपेगेंडे के तहत या इस साजिश के तहत मैं वैसे हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है कि दीपक भाई को कुछ हो सके, लेकिन फिर भी मैं एक बात को ऊपर की बात को रखते हुए इस बात को कहूँगा कि आज जिम्मेदारी
द वायर की और लोकल पुलिस प्रशासन की बनती है कि भाई को सिक्योरिटी दी जाए या किसी तरह की भी इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरीके का जो साजिश या कहें कि एक वैमनस्य रूप देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जान को अब खतरा तो है। नहीं, मुझे सैकड़ों थ्रेट्स कॉल हैं, मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से मुझे सुरक्षा भी मिली हुई थी, पर कोरोना काल जब लगा तो मेरी सुरक्षा विड्रॉ कर ली गई विदाउट किसी कारणों के। मुझे नहीं बताया गया किस कारण। क्या वो जो लोग मुझे थ्रेट्स कॉल दे रहे थे, क्या वो गिरफ्तार हो गए? क्या सुरक्षा या जांच एजेंसी को पता चल गया कौन लोग थे वो? ये मुझको आज तक नहीं बताया गया। और उसके बाद भी नियमित मुझको जान से मारने की धमकियां हैं। केवल किस लिए? मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, मैं बात करता हूं इस राष्ट्र इस देश के सम्मान की, इसलिए मुझको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। कौन खड़ा होगा यदि इस प्रकार वो लोग मरते रहेंगे जो राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं? मुझे भी कॉल आती है और पाकिस्तान के नंबर से कॉल आती है और व्हाट्सएप से कॉल आती है। मुझे तो हंसी आती है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं कि फ़ोन पे ही गोली आ जाएगी। भाई हमें भी देखना चाहते हैं कि वो कौन सी गोली बनी जो एक राष्ट्रवादी का सीना चीरकर बाहर निकले। लग रहा है कि इनकी औकात है इतना कि हमारी हत्या भी कर सके। देखिए अजय जी, आप बहुत बहादुर हैं। भगवान श्री राम सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। कोई भी हिंदू और कोई भी राष्ट्रवादी डरता नहीं अपनी मृत्यु से, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। ये शरीर तो हमारे लिए केवल एक मैला कपड़ा है, पुनः बदलकर फिर आएंगे। पर जो इन लोगों की साजिश है, कमलेश तिवारी को पूरा 2 साल फॉलो करा गया था, उससे दोस्ती करी गई, उसके संगठन से जुड़े, उसको कुछ पैसों का भी सहयोग करा गया। क्योंकि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से चूर हैं। उनको तो कोई 2 रुपए दे देता, उसको भी सम्मान करके चाय पिलाते हैं कि भैया चलो कुछ तो करा। उसके बाद उसकी हत्या करी गई, उससे मित्रता करने के बाद और हत्या करने के बाद जो उन 2 लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जो बयान दिए वो सुनने लायक हैं। सुनिए आप लोग। उन्होंने कहा कि कमलेश तिवारी की हमें हत्या ही नहीं करनी थी। कमलेश तिवारी की हत्या करने के बाद हमें उसकी गर्दन को काटना था और उसके बाद वीडियो बनानी थी, ताकि हम ये मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा सके कि जो भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसका हम ये हाल करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, दीपक सिंह हिंदू नहीं बोल रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये है इस्लाम। तो इसीलिए हम जैसे लोग, हम लोग, आपको जैसे लगता है कि वो व्हाट्सएप पर धमकियां दे रहे हैं, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जहनियत है, ये उनकी मानसिकता है कत्ल करना। बकरीद क्या है? कोई त्यौहार है? ये कैसा त्यौहार है जहां जिस जानवर को आप 1 सप्ताह पालते हो, खिलाते हो, पिलाते हो और उसको बाद में काट कर मारकर खा जाते हो? हम कोई चिड़िया भी पाल लेते हैं अपने घर 4 दिन, और वो यदि मर जाती है किसी बीमारी बस, तो 4 दिन हमारे घर में भोजन नहीं बनता है। दुख होता है। ये ट्रेनिंग है, ये स्पेशली ट्रेनिंग है लोगों का कत्ल करने की। छोटे से बच्चे से उसकी गर्दन पर छुरी चलवा दी जाती है ताकि इसके दिल से वो खून और रक्त के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए और एक कत्ल नहीं हुआ केवल कमलेश तिवारी का, सैकड़ों कत्ल हुए हैं भाई साहब, सैकड़ों कत्ल। अभी आपने दिल्ली में कितने कत्ल देख चुके। तो वो जहनियत है जो बचपन से इनके दिमाग में भरी जा रही है। आज मैं आपके साथ लाइव हूं, कल मेरा कत्ल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को 2 बार कंप्लेन, एलजी, दिल्ली पुलिस, एचएमओ, पीएमओ, सब जगह हमारे साथियों ने। मैं अब एक राष्ट्रवादी विचारधारा करे क्या, आर्थिक तौर पे भी कमजोर है, हम गनर नहीं रख सकते हैं, और यदि हम गनर रख लेंगे तो हम और गुंडे कहलाएंगे। हमें कई बार बात लगती है कि अब तो गुंडागर्दी चालू हो गई है, तो करे क्या? एक आदमी अब ना अपना सुरक्षा कर पा रहा है खुद और ना ही प्रशासन कर पा रहा है, तो करे क्या? आपके हिसाब से क्या करें? देखिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, कोई साथ दे ना दे, मैं तो दीपक सिंह हिंदू जब तक जीवित हूं इस पवित्र कार्य को करूंगा, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। ये चिंता समाज की है, ये समाज को चिंता करनी चाहिए, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ये जो लोग धर्म का काम कर रहे हैं, ये समाज को उनकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। ये अजय की चिंता करने की विषय नहीं है, ये इन साथियों की चिंता, ये समाज की चिंता है कि जो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं उनकी चिंता हम करेंगे। तो इसलिए इस चिंता को मैं अपने जुम्मे पर नहीं लेता, समाज मेरी चिंता करे, मेरी चिंता की जिम्मेवारी समाज की। और यदि मैं मरूंगा तो उसकी जिम्मेवारी भी नहीं की रहेगी, क्योंकि ये लोग उन लोगों का सहयोग नहीं कर पाए जो उनके लिए लड़ रहे थे। ये दुख का विषय इनके लिए होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कल कोई कैंडल मार्च लेकर निकले भी ना उन लोगों के लिए जिनका तुम साथ नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये केवल दिखावा है। डीपी लगाना, कैंडल मार्च करना, धरने करना, प्रदर्शन करना, जब वो मर ही गए तो क्या करोगे? जीते जी साथ देना सीखो, हिंदुओं, जीते जी साथ देना सीखो। ये मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। और एक बात मैं बोलूंगा शेर के माध्यम से, एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई दीपक सिंह हिंदू या अजय भाई की नहीं है, संपूर्ण समाज की है। ये देश सबका है,
ये सनातन संस्कृति सबकी है, तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी सबको उठानी होगी। हम अपने बच्चे को हमटी डमटी खिला खिलाकर कायर बनाते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ानी होगी, गीता पढ़ानी होगी, तब वो सूरवीर योद्धा बनेंगे, तब वो अपने राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित बनेंगे। ये हमें करना होगा। बहुत बड़ी बात की। कहीं ना कहीं जब बात बैठते हैं दीपक भाई और हमारी लंबी चर्चा होती है, एक रिचार्ज हो जाता हूँ और लगता है कि जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। जिस तरीके की मन को भटकाने वाली बातें समाज से सुनने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं दिल भटकता भी है और डर भी पैदा होता है। और जब किसी योद्धा, मैं कहूँ कि हिंदू योद्धा के साथ बैठ लिया जाता है तो पूरी तरह से दोबारा से मन रिचार्ज हो जाता है। और जो लड़ाई की बात आती है वो जैसे कि अभी धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और आने वाला समय इस संगठन का है और लग रहा है कि हिंदू जाग रहा है। और यदि जाग ना रहा होता तो जिस तरह की कवरेज आप लगातार दिल्ली पर देख रहे हैं वो देखने को नहीं मिलती थी। तो यदि मिल रही है तो कहीं ना कहीं हिंदू जाग रहा है। साथ दीजिए, बने रहिए, संगठित रहिए। आने वाला समय सनातन का होगा, हिंदुत्व का होगा।